जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तजनों, कल हमने भगवान का जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि यह सुंदर चरित्र इतना सुंदर था कि इसकी कथा को हम मन लगाकर सुने। और ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। वहाँ मुनिजन जप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसे उपद्रव करते थे जिससे मुनि लोग दुख पाए। विश्वामित्र के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेगा। तब मुनिवर ने मन में यह विचार किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। इस बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ ले आऊं। तो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भर कर देखूंगा। और इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाते देर नहीं लगी। फिर सरयू नदी के जल में स्नान कर और राजसभा में गए। जब राजा ने मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर उनसे मिलने गए। राजा ने मुनि को दंडवत करके आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया, चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कोई धन्य नहीं है मेरे समान आज दूसरा जो मैं हूँ। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। भक्तजनों, पहले राजा महाराजा यदि कोई ब्राह्मण आ जाता था तो अपनी गद्दी छोड़ देते थे। ब्राह्मण को विष्णु भगवान का रूप माना गया और वो सोचते थे यदि ब्राह्मण आए तो भगवान मेरे घर आए हैं, इसलिए। और परंतु आज कलयुग है, उल्टा है। ब्राह्मण आ जाए तो यदि कोई थोड़ा पैसे वाला होता है तो वो अपनी गद्दी से क्या अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इस प्रकार ब्राह्मण इस में रामचरितमानस में मुनि की और ब्राह्मण की, साधु की, संत की जो आदर भाव है भगवान ने ये दिखाए हैं किस प्रकार करने चाहिए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत खुश हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा कि हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा दशरथ कह रहे हैं। और विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं, इस कारण तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र को दीजिए और निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा, इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा, क्योंकि मुनि ऐसी बात कह रहे थे और राजा दशरथ अपने पुत्रों से दूर नहीं होना चाह रहे थे। और उन्होंने सोचा ये छोटे हैं और ये क्या उन राक्षसों को मारेंगे। मन में डर बैठने लगा। मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथे फन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। मतलब वृद्ध अवस्था में मुनि मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा कि अभी तो मेरे बुढ़ापे में संतान हुई और आप इनको ले जाओगे और राक्षसों से कहीं ये मर गए तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। राजा दशरथ इस प्रकार के विचार कर रहे हैं मन में। भूमि, गो, धन, खजाना मांगिए, आज सहर सर्वस्व दे दूंगा और देह और प्राण से भी अधिक प्यारा कुछ नहीं है। हे मुनि, वह भी मैं एक पल में दे दूंगा। राजा दशरथ कह रहे हैं, यदि आप मेरी संपत्ति मांगेंगे, धन मांगेंगे, सब दे दूंगा। मेरे प्राण तक भी मांगेंगे तो मैं एक पल भी सोचूंगा नहीं, वो भी मैं आपसे दे दूंगा। सब पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार बालक हैं। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि ये तो मुझको अपने प्राणों से प्यारे, राम तो मुझे उन सब से भी प्यारा है और इन छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे भेज दूँ आपके साथ। राजा की प्रेम रस भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना और वशिष्ठ जी ने तो बहुत प्रकार से समझाया। तब राजा का सब स्नेह दूर हो गया। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। आप ही इनके पिता हैं और दूसरा इनका
कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए, दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में शीश नवाकर चले। पुरुषों के सिंह पुरुष दोनों वीर जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारणों के कर्ता, वे प्रसन्न होकर चले। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नीलकमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर बाण लिए। श्याम और गोरे सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। हे विचार करने लगे, मैंने आज जान लिया है कि प्रभु ब्राह्मणीय देव हैं और भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं मन मन में कि देखो, ये भगवान ने अपने पिता को भी मेरे लिए छोड़ दिया है और मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। यह सब सुनते ही क्रोध करके दौड़ी और राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए, क्योंकि वो जो ताड़का थी वो बहुत सताती थी। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने ताड़का का वध कराया, दीन जानकर उसे अपना दिव्य लोक दिया। और तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर ही ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास न सतावे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र दे अपने आश्रम में गए और भक्त भयहारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे और आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनिद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा और रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसके मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। फिर अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेक कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। मार्ग में आश्रम दिख पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा सुनाई। और गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश शिला हो गई थी और वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपया कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के अधीर हो रोमांचित हो गई, मुख से बोल नहीं पाई। तब अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हो, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हो। हे कमल नयन, हे संसार के भेद को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने श्राप दिया, सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़े कृपया समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि के नेत्र भर मैंने देखे हैं। क्योंकि यदि मैं शिला नहीं बनती तो प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं होती और मैं आपको देख नहीं पाती। इस प्रकार अहिल्या कह रही है और इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मेरी बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भोरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों के परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, वो चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मनवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। दीन दयालु भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भज रहे हैं। और मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले।
वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई। जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर मुनिगणों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने सब नगर की शोभा देखी। तब छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएं, नदी, तालाबों के अमृत के समान जल भरा हुआ मणियों की सीढ़ियाँ लगी हुई है। सुगंधित फूलों के रस में मतवाले सुंदर भोरे गूंज रहे हैं। बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिल रहे हैं। 3 प्रकार की शीतल मान सुगंधित वायु सदैव सुख देने वाली बह रही है। फुलवारी, बाग और वन नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं। उनमें भांति भांति के पक्षी घोंसले बनाकर वास कर रहे हैं। वृक्षों के फल लटक रहे हैं। सुंदर कोमल पत्ते निकल रहे हैं। नगर की शोभा का वर्णन नहीं बनता। जहाँ मन जाता है वही लुभा जाता है। बहुत सुंदर बाजार और बड़ी विचित्र मणियों से जड़ी तटारियाँ है, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित रहती है। सबके घर मंगलमय और ऐसे विचित्र है मानो उन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्रित किया हो। नगर के सब स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, बड़े सज्जन, धर्मात्मा, गुणवान, ज्ञानवान है। राजा जनक का जहाँ निवास स्थान था वह बहुत ही अनुपम था, जिसके ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थक जाते थे। कोट को देख चित्त चकित हो जाता था। उसने सब भुवनों की शोभा रोक रखी थी। सफ़ेद महलों में सुंदर मणि जड़ित सोने के अनेक भांति के पर्दे थे और सीता जी का निवास तो बहुत ही सुहावना था। उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। महलों के सब दरवाजे बहुत सुंदर थे। उनमें हीरे जड़े हुए किवाड़ लगे हुए थे। वहाँ नट, मागध और भाटों की बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत बड़ी घुड़शाला, गजशालाएं बनी हुई थी, जिनमें सदैव घोड़े, हाथी, रथ भरे रहते थे। बहुत से सूरवीर, मंत्री, सेनापति थे। इन सब के महल राजभवन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप जहाँ तहाँ अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। एक सुंदर सब भांति से सुविधापूर्ण सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मेरी इच्छा है कि यहीं ठहर जाए। बहुत अच्छा स्वामी कहकर कृपया निधान श्री रामचंद्र जी मुनि गणों के सहित वहाँ उतरे। महामुनि विश्वामित्र आए और यह राजा जनक ने सुना। राजा जनक ने सुना कि जब विश्वामित्र जी आए हैं, साथ में निर्बल बुद्धि वाले मंत्री, अनेक योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु जाति के लोगों को लेकर इस बात पर प्रसन्न हो राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए चल दिए। राजा ने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब मुनिनाथ ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर से प्रणाम किया। भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी जो फुलवारी देखने गए थे आ गए। वे दोनों श्याम, गौरवन, कोमल अंग, किशोर अवस्था, नेत्रों को सुख देने वाले, संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें पास बैठाया। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। नेत्रों के जल बहने लगे। शरीर पुलायमान हुआ और मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विधेयजनक विशेष रूप से देह की शुद्धि भूल गए और पूछने लगे और अपने मन को प्रेम के मगन जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा मुनि को प्रणाम कर गदगद गंभीर वाणी से बोले कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक है या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्मा के नेति नेति कहकर गाते हैं, क्या वे 2 स्वरूप धारण करके आए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है। वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कहिए, छिपाइए मत। इन्हें देखते ही मेरे मन ने प्रेम के कारण ब्रह्म आनंद छोड़ दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा। आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय हैं। ये सुनकर राम जी मन ही मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ के ये राजकुमार हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं। रूप, शील और गुण के स्थान है। सब जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध क्षेत्र में असुरों को
जीता है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता, और यह सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में ऐसी पवित्र प्रीति है, कही नहीं जा सकती। वह मन को भाती है और सुहावनी है। हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव के समान इनके स्वाभाविक स्नेह है। बारंबार प्रभु को देखते हैं रोमांच हो आया, हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ। फिर मुनि की बड़ाई कर चरणों में शीश नवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले आए। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और सेवा कर विदा मांग घर आए। ऋषि के साथ प्रभु रामचंद्र जी भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा थी कि जनकपुरी देख आवे, परंतु रामचंद्र जी का डर फिर मुनि जी के संकोच से प्रकट नहीं कह सके और मन ही मन मुस्काने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। हृदय में भक्त वत्सलता हो आई, तब बड़ी निर्ममता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर और विश्वामित्र जी से आज्ञा पाकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच से डरकर प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाकर शीघ्र लौट आऊं। यह सुनकर मुनि प्रीतिपूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो, प्रेम के वश सेवकों के सुख देते हो। सुख के निदान दोनों भाई जानकर जनक के नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। भक्तजनों, प्रभु होते हुए भी गुरु से आज्ञा पाकर कहते कि हम नगर देख आए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि प्रभु अपने बिना गुरु की आज्ञा के नगर को देखने चले जाएं। इसलिए गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु से आज्ञा पाकर फिर नगर को देखने के लिए गए और मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले और बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि नेत्र और मन मोहित हो गए। जैसे उन दोनों राजकुमारों को देखा, बच्चे उनकी शोभा को देखकर उनके पीछे पीछे हो लिए कि कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने सुंदर हैं। पीताम्बर पहने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण शोभा दे रहे हैं। शरीर के योग्य शोभा देने वाले चंद्र की सुंदर खोर लगाए सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं और छाती पर सुंदर गजमुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी बोहे तिलक की रेखा बिजली की सी शोभा दे रही है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए। यह सब समाचार पूर्ववासियों ने पाया, तब वह घर का काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत मिल गई हो। दोनों भाइयों के स्वभाव से ही सुंदर देखकर, नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां झरोखों से लगी हुई देखने लगी और प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही थी। वे आपस में प्रेम से बातें कर रही थी। ऐसा कि इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें भी कहीं ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। हरि के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख है, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इनकी छवि की उपमा की जाए। किशोर अवस्था शोभा के घर, श्याम और गौर सुख के स्थान, इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव नौछावर है। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन करके मोहित न हो जाए। कौन दूसरी सखी प्रेम से कोमलवाणी से बोली, हे चतुर सखी, मैंने जो सुना है सो सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालराज हंसों की सी जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारिच और सुभाव के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं और सुख की खान कौशल्या के पुत्र श्री राम हैं।
यह गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए राम के पीछे जा रहे हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई है। इनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये दोनों भाई विप्र कार्य कर सिद्ध कर और मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष युग देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां हंसने लगी, प्रसन्न हुई। और राम जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, जानकी के योग्य तो यही वर है। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोड़कर हट से जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर दे। आपस में स्त्रियां बात कर रही है क्योंकि जनक जी ने स्वयंवर रचा है सीता जी के लिए, और सब ये करे कि यदि राजा देख ले इनको तो राजा स्वयंवर ही छोड़ दे, स्वयंवर का वो छोड़ दे और फिर इन्हीं से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दे। कोई कहने लगी, इन्हें राजा ने पहचान लिया तो मुनि सहित आदर से इनका सत्कार किया है, परंतु ये सखी राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वह भाग्यवश हट से अविचार ही धारण किए। कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है तो सुना जाता है, वह उचित फल देता है, सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो भाग्यवश ऐसा सुयोग मिल जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, इसी से बड़ी आतुरता है, कभी ये इसी के नाते यहाँ आए हो। मतलब क्या पता भाग्य में यही लिखे हो और परमात्मा ने उनको सीता जी के लिए ही भेजा हो। आपस में स्त्रियां बात कर रही है। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी होगा तब पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने ठीक कहा, यह विवाह सभी के लिए हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल और किशोर अवस्था के हैं। ये सियानी, यह बड़ी दुविधा की बात है। ये सुनकर स्त्री कोमल वाणी से कहने लगी, ये सखी, कोई कोई इनके संबंध में ऐसे कहते हैं, ये दिखने में तो बहुत छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या भी तर गई, वे क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पत्थर को औरत बना सकते हैं, औरतें कह रही है, वो धनुष नहीं तोड़ सकते। जिस ब्रह्मा ने सीता को संभाल कर बनाया, उन्हीं ने विचार कर श्याम सुंदर दूल्हे को भी रचा है। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही होगा। सुमुखी सुनैनी स्त्रियों के झुंड में मन में प्रसन्न हो फूल बरसाते हैं और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर जहाँ धनुष का स्थान बना हुआ था वहाँ गए और उनके बीच बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना हुआ है जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी सजाई हुई है। और आज हमने भक्तजनों आपको राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि कैसे विश्वामित्र जी उनको लेके गए, कैसे कैसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया, फिर जनकपुरी में गए, कैसे लोगों ने जनकपुरी में उनको देखा और देखकर क्या क्या उनके ऊपर अपने विचार प्रकट किए और किस प्रकार वो सोचते हैं कि हमारी सुकुमारी सीता का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए। राजा अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे और राजा जनक को भी बहुत लुभा रहे हैं कि मेरे घर भगवान आए हैं। और पर आगे की स्वयंवर की कथा को हम आपको कल बताएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।